What does air contain? Air contains smoke, air contains dust particles, air has water vapor, condensation. Air is all around us. Air हमारे चारों ओर है. We cannot live without air. We need air to breathe in. हमें एयर की जरूरत पड़ती है सांस लेने के लिए. Air has no color and so we can't see it. Air में कोई कलर नहीं होता इसलिए हम उसको देख नहीं सकते. Air is a mixture of several gases. Air में कई gases का mixture है. Some of them are very useful for living things, but some gases are harmful. जो गैस एयर में है उनमें से कुछ हमारे लिए बहुत लाभदायक है और कुछ नुकसानदायक है. एयर कंटेन स्मोक. स्मोक इज गिवन आउट व्हेन समथिंग इज बर्न. धुआं कब होता है? जब कोई चीज जलती है. कार, बस, ट्रेन, ये सब धुआं छोड़ती है हवा में. स्मोक इज आल्सो गिवन आउट फ्रॉम द चिमनी ऑफ फैक्ट्री. फैक्ट्री की चिमनी से ऐसे आ रहा है. टू कीप एयर फ्रेश वी शुड, क्या करना चाहिए हमें हवा को फ्रेश रखने के लिए? नेवर बर्न वेस्ट एंड ड्राई लीव्स. कभी भी पत्तियों को, कूड़े को ऐसे जलाने लगता है ना कि कूड़ा बहुत इकट्ठा हो गया जला दो, वो नहीं करना चाहिए. यूज व्हीकल्स लाइक बाइसाइकिल टू ट्रेवल और वॉक. जैसे व्हीकल्स में साइकिल यूज करो, थोड़ी सी कम दूर पर जाना है तो. ग्रो प्लांट्स एंड ट्री एवरीवेयर सो दे एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेड एयर एंड मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश. हर जगह जगह पौधे लगाओ ताकि वो गंदी हवा को, जो स्मोक वाली वो है, उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसकी जगह ताजी हवा, फ्रेश हवा दे. प्लांट्स जो हमारी हम एयर उसमें छोड़ते हैं अपने सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स उसको लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं. तो इसलिए ज्यादा पेड़ होंगे तो एयर फ्रेश और क्लीन होगी. एयर कंटेंट डस्ट पार्टिकल्स. एयर आल्सो हैज जर्म्स इन इट. एयर में जर्म्स होते हैं. व्हेन ए सिक मैन कफ और स्नीज ही लीव्स जर्म्स इन द एयर. जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है ऐसे करता है ना, तो हवा में उसके जर्म्स फैल जाते हैं. डस्ट, स्मोक एंड जम्स मेक द एयर इम्प्योर. डस्ट, स्मोक और जम्स ये सब क्या करते हैं? पानी को इम्प्योर बनाते हैं, अशुद्ध बनाते हैं. ब्रीथिंग इम्प्योर एयर कैन मेक अस फॉल. उस गंदी इम्प्योर हवा में यदि हम सांस ले रहे हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं. एयर हैज वाटर वेपर. एयर में वाटर वेपर होता है. हैव यू सीन एवर सीन योर मदर बॉइलिंग वाटर ऑन द गैस स्टोव. पानी गैस पर हम यदि बॉइल कर रहे हैं, इफ द वाटर बॉइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि बहुत देर तक वो उबल रहा है, हम उसको रख के भूल गए. यदि दूध भी यदि हम रख के भूल जाते हैं तो क्या होता है वो चलो पहले पानी का एग्जांपल देखिए. देयर वुड बी नो वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर. तो कंटेनर में कोई भी पानी नहीं बचेगा. और यदि हमने दूध रख दिया गैस पे, उसको हम रख के भूल गए, तो पहले तो थोड़ी एक समय तो ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर का पानी सारा चला जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा. और उसके बाद भी हमने नहीं देखा तो वो बिल्कुल काला होकर बर्तन पर चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें सारा पानी होता. तो जैसे पानी का कंटेनर खाली हो गया बहुत देर तक रखा, तो ऐसे ये भी खाली हो जाता है, बट उसमें सारा पानी तो नहीं है, उसमें फैट है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो वो सब जम गए बर्तन पर और उसके बाद भी हमने देखा वो जल गए, तो उससे सारा वो काला हो गया. तो जो एयर है, एयर में ये सारा पानी गया या और कुछ भी गर्म करा वो पानी गया, वो सब वाटर वेपर होते हैं एयर में. वेयर हैज ऑल द वाटर गॉन? ऑल द वाटर हैज गॉन इन द एटमोस्फियर. वो सब एटमोस्फियर में गया और जो हीट थी उसने वाटर को चेंज किया वाटर वेपर में. इन समर द सन इज वेरी हॉट. गर्मियों में सन बहुत गर्म होता है. द वाटर इन द पॉन्ड्स, वेल, लेक, रिवर्स सूख जाता है, कम हो जाता है पानी, कई बार बहुत बहुत सूख जाते हैं ये. सन हीट चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर. सूर्य की गर्मी ने उस वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर दिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. अब हुआ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन कैसे हुआ? we know that when we heat water it change into water vapor which is mixed with the air. जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वाटर को जब गर्म करा तो वाटर वेपर में चेंज हुआ, हवा के साथ मिक्स हो गया. बट व्हेन वी कूल द एयर, लेकिन जब वो हवा ठंडी हुई, जो द वाटर वेपर इन इट चेंज बैक इनटू वाटर, तो वाटर वेपर वापस से वाटर में बदल गया. और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. रेन ओकर ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस. रेन ओकर, बारिश जो होती है वो कंडेंसेशन प्रोसेस से होती है. कैसे होता है? जिसे सूर्य, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत तेज धूप हो रही है, नदी का तालाब का पानी सूखता जा रहा है और हमने धूप में कपड़े सुखाए तो वो सूख गए. कहाँ गए वो सब? पानी वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहा है. जब वो ऊपर जाके
अपने इससे ऊपर चला जाता है, फिर वो वहां पे कूल है एरिया वहां का, तो वहां पर वो पानी ठंडा हो जाता है, फिर वो इकट्ठा हो जाता है, फिर वो बादल की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। जब उनमें ज्यादा पानी बढ़ जाता है, फिर वो आपस में टकराते हैं, फिर वो बारिश आ जाती है। Mixture of several gases: smoke, impure gases, water vapor, water change into gas, evaporation, water change into vapors. Air is all around us. Air contains many gases. Some of them are useful for us. Dust, smoke, and other harmful gases make the air impure. Air contains water vapor, dust particles, and disease-carrying germs also. Changing of water into water vapor is called evaporation. Changing changing of water vapor back into water is called condensation. We cannot live without air. Air is a mixture of several gases. Air contains smoke. Air is all around us. Changing of water into water vapor is called evaporation. Ponds and lakes dry up in summer. In summer, the sun is hot. Rain occurs due to condensation process. True, false, matching. Okay.